गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज है जीके का टाइम। तो जीके सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे एचपी जीके प्लस इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको हम एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रजेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान रखना आपने, ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के ब्रजेश्वर महादेव मंदिर, ये बजोरा में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। आप पूछ रहे हैं हाटकोटी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हाटकोटी मंदिर कहाँ पर स्थित है? शिमला के सराहन में स्थित है, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर की स्थापना किसने की थी? तो शोणितपुर का प्राचीन किसका नाम है? शोणितपुर, ध्यान रखना है आपने। शोणितपुर है हमारे पास सरहान का प्राचीन राम। सोनीपुर की स्थापना की थी, वो करी थी हमारे पास सरहान का प्राचीन राम। एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, इसकी करी थी बाणासुर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलेज वॉज सेलिब्रेटेड? तो किस ईयर में सेलिब्रेट किया गया था? तो कहाँ का है फुलेज? तो आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का फेस्टिवल है, आपने ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ठीक है, अब ये कब किया गया था? 1987 में किया गया था, 1987 में, ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द्रौपदी वाज सपोज टू बी क्रिमिनेटेड एट विच इन द प्लेस, यानी कहाँ पर ठहरी? तो ध्यान रखना आपने, ये कहाँ थी? रामपुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चीरगांव के निकट पब्बर से मिलता है? तो कौन सा नाला मिलता है पब्बर नदी से? ध्यान रखना आपने, आंध्रा। किसकी सहायक नदी है? पब्बर। और ये आंध्रा किसकी सहायक नदी है? ध्यान रखना आपने, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना है, यमुना की सहायक नदी है। और बसपा किसकी सहायक नदी है? बसपा हमारे पास सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच हिल ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर? तो कौन सी हिल है? तो शिवालिक हिल में आता है ऑप्शन। और यहाँ से ऊना से कौन सी रिवर बहती है? सवा रिवर बहती है। और एक ठीक है, इसको सवा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस एरिया में पड़ता है? सवा घाटी एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, चुराहा तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? चुराहा, ये है चंबा में, ध्यान रखना है आपने, चंबा में। और चूंतो वैली एक आती है हमारे पास, चूंतो वैली। तो चूंतो वैली किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है? ये पड़ती है बिलासपुर में, चूंतो वैली। ठीक है, ठीक है, ये वैली कहाँ पड़ती है? बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, नांगल बांध चेरू रेल लाइन की लंबाई कितनी है? तो आपने ध्यान रखना है, जो उसकी एग्जैक्ट लंबाई है वो है हमारे पास 33 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द आर्मी हेडक्वार्टर वॉज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर? तो कब किया गया था ये किया था हमारे पास 1864 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। कहाँ से किया गया था? मध्य प्रदेश से। कहाँ? शिमला शिफ्ट किया गया था 1864 में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाई यशपाल? तो कौन सी नहीं की गई थी? तो आपने ध्यान रखना है, ये कौन सी है? धरती है बलिदान की। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये द्वारा लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा। ठीक है, शांता कुमार के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है, फूलों का कुरत धर्मयुद्ध और उत्तराधिकार, ये किसके द्वारा की लिखी गई है? तीनों किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है यशपाल के द्वारा, आपने ध्यान रखना है। इससे आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट? तो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? आपने कंफ्यूज नहीं होना कांगड़ा से। इसका जो एग्जैक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। धर्मशाला में इसका जो हेडक्वार्टर है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच डिस्ट्रिक्ट सोलन वॉज सेटअप इन विच ईयर? तो कहाँ सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है सोलन में। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने ध्यान रखना है। इसको कब दर्जा दिया गया था? इसको दिया गया था हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 1963 में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, द गर्थ कल्टिवेशन ट्राइब वाज फाउंडेड इन, यानी कि गर्थ या घेर को बढ़ावा देने वाली जनजाति पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कांगड़ा घाटी में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इससे आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल स्कूल एट जाकू वाज ओरिजिनली नाउन एज? तो किसके नाम से जाना जाता है? जो सेंट्रल स्कूल जाकू में था उसको जाना जाता है कैंक्स बटलर स्कूल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसे आपने यही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, पीपल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट रिवोल्व्स अगेन देयर चीफ इन? तो कब किया था उन्होंने? भागल प्रिंसली स्टेट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, करंट में सोलन डिस्ट्रिक्ट में 1905। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1905 में रिवोल्ट किया था उन्होंने। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी टू
HP विधानसभा। तो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन से हैं आपने ध्यान रखना है, NC नंदी। और NC माता फर्स्ट कमिश्नर थे, ध्यान रखना है आपने, फर्स्ट कमिश्नर थे, ठीक है, फर्स्ट कमिश्नर थे NC मेहता। ध्यान रखना है आपने, NC नंदी क्या थे, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो सक्सीड केहरी सिंह इन 1811 AD एज द राजे ऑफ बुशहर, यानी कि ईस्वी 1811 में बुशहर के राजा के रूप में केहरी सिंह का उत्तराधिकार कौन था। तो ध्यान रखना है आपने, केहरी सिंह का उत्तराधिकार हमारे पास मनिंदर सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, केहरी सिंह। और केहरी सिंह को किसने छत्रपति की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखना है आपने, केहरी सिंह को किसने उपाधि दी थी, ध्यान रखना है आपने, औरंगजेब ने केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी। आपने ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपके किसी भी HPSSC के एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, वो वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्पायर अकबर। तो कौन था हमारे पास मुगल एम्पायर अकबर के टाइम में। आपने ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई हुई थी। तो चंबा के रूलर कौन थे उस टाइम, प्रताप सिंह वर्मन। ध्यान रखना है आपने, एक ट्रिक है हमारे पास याद रखने की कि प्रताप सिंह के साथ लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, लेकिन वो राजस्थान में थे, लेकिन जो चंबा में थे वो प्रताप सिंह वर्मन थे अकबर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा कोर्ट इसमें से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है, जो हमारे पास महल मोरिया कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। और यहाँ पर लड़ाई हुई थी राजा संसार चंद और किसके बीच, राजा संसार चंद और गोरखों के अमर सिंह थापा के बीच, जहाँ पर राजा संसार चंद को हार का सामना करना पड़ा था। ध्यान रखना है, वह हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी सब सिवाला, बचरेत और रतनपुर और भादलपुर, ये बदलपुर, ये सभी फोर्ट कहाँ पड़ते हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। आपने ध्यान रखना है, इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम हुन त्सांग विजिटेड देयर इन 635 AD। तो कौन था उस टाइम कांगड़ा का रूलर। आपने ध्यान रखना है, उट्टो। ऑप्शन नंबर बी ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग। कब किया था उसने, ध्यान रखना है अपने ईयर भी 635 में, ठीक है। आपसे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम इकोनॉमिक सेशन की ओर। इकोनॉमिक सेशन कहता है हमारे पास, द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था हमारे पास, 1951 से 1956, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, 1951 से 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हमारे पास क्या था, पीरियड था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बिल्कुल नहीं, नो, इसका आंसर हो जाएगा नो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के या नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, आपने ध्यान रखना है, ये इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे पास खुद प्रधानमंत्री। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टील प्लांट एट दुर्गापुर, बहेल एंड रायकिला वेयर इंस्टेबलाइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो कौन से पीरियड के टाइम करा था, आपने ध्यान रखना है, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान किया था ये। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था, ये हुआ था स्टार्ट 56 से 61 तक, ऑप्शन नंबर 1961 तक। और ये हुआ था कब हुआ था, 56 से 61 तक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है हमारे पास, बैंक रेट मीन्स, यानी कि बैंक रेट क्या है हमारे पास, बैंक रेट जो है हमारे पास एक किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा, यानी कि जैसे RBI हो गया हमारे पास, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। RBI के द्वारा किसी चीज़ पर इंटरेस्ट लगाना क्या है हमारे पास, बैंक रेट है, ये कहलाते हैं बैंक रेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कैसा एग्जांपल है हमारे पास, तो ये कोऑपरेटिव बैंक भी नहीं हो सकता, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक भी नहीं हो सकता, कॉमर्शियल बैंक भी नहीं हो सकता, डेवलपमेंट बैंक भी नहीं हो सकता। कॉमर्शियल बैंक में SBI हो गया जिसमें हम अपना खाता जमा कराते हैं, और डेवलपमेंट बैंक में जैसे नाबार्ड हो गया, और भी बैंक होते हैं जो छोटे छोटे बैंक काफ़ी कम लोन पर देते हैं, जैसे कृषि संबंधित बैंक होते हैं, और भी, और कोऑपरेटिव बैंक जो कुछ मिलकर कुछ चलाते हैं, काफ़ी सारे सोसाइटी मिलकर कुछ बैंक चलाती है, वो कोऑपरेटिव बैंक के अंडर आते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक में कैसे आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बैंक। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, अ टैक्स दैट टेक्स अवे अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ वंस इनकम हैज़ द इनकम राइजर इज द टर्म एज, यानी कि वह कर जो किसी आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आय का उच्च अनुपात लेता है कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं,
प्रग्रामी कर या प्रोग्रेसिव कर, यानी कि उसकी आय भी बढ़ाता है सबको। तो ऐसा कब होता है? जब प्रोग्रेस होती है, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव कर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करी कुछ HPG के और प्लस इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।